हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गुरुजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 21 जनवरी को ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप, फैंटेसी ऐप, ड्रीम 11, माई सर्किल 11, MPL जैसे सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप की हियरिंग होने वाली है 21 जनवरी को। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या भाई ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप के वकीलों की तैयारी है, क्या भाई यहाँ पर गवर्नमेंट वकील की तैयारी है, और क्या डिसीजन आने वाला है। जो सूत्रों के अकॉर्डिंग भाई मुझे पता चलता है वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। तो आइए चलते हैं, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल से चर्चा करूंगा 21 जनवरी को जो हियरिंग होने वाली होगी कि नहीं होगी, उसमें कितने वकील उपस्थित होंगे, कौन कौन इस 21 तारीख को लेकर इंटरेस्टेड है और कौन इंटरेस्टेड नहीं है। इन सभी बातों पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आइए चलते बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की लेटेस्ट और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज से आप हमेशा अपडेट रहो। ठीक है, तो जरूर भाई सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फाइनल अपडेट, फाइनल टीमें जो भी फ्री वाली मैं देता हूं वो टीमें मैं टेलीग्राम पे देता हूं, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बात करते हैं 21 तारीख को क्या होने वाला है। तो भाई 21 तारीख को सुनवाई तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि भाई 21 तारीख को कोई रीजन आ जाए, जज ही ना रहे या लॉयर ना उपस्थित हो, वो अलग बात है, लेकिन भाई केस लगा हुआ है और हियरिंग तो होनी है। ठीक है, उसके बाद क्या तैयारी चल रही है, तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप वालों के वकीलों की तैयारी आपको बताता हूं। ठीक है, जो सूत्रों के अनुसार मुझे पता चलती है, बातचीत करने पर वहां जाके पता चलती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, वहां पर A23 वाले वकील बिल्कुल इंटरेस्टेड है। ठीक है, बगीरा कैरम वाले वकील भी हैं। ठीक है, बूम 11 वाले वकील भी है वहां पर, और एक दो ऐप के और भी लायर है। मतलब 4 लायर पूरी तरह से भाई अपनी प्रेजेंटेशन लेके तैयार हैं। मतलब भाई अपना बहस करने के लिए पूरी हर एक मजबूत कड़ी वो अपने पास लिए हैं। अभी आगे वो भी बताऊंगा क्या क्या उनका पॉइंट्स लेकर वो उतरने वाले हैं मैदान में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट वकील के। तो गवर्नमेंट भी वकील पूरी तरह से तैयार है कि अभी क्या तैयारी गवर्नमेंट वकील की है वो भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर मुझे एक चीज बहुत खराब लगी कि भाई जो छोटे छोटे ऐप हैं, ठीक है, वो तो हर एक हियरिंग में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ड्रीम 11, MPL जैसे बड़े, जिसको हम जो यूजर हैं उनको आसमान तक पहुंचा दिए हैं, इतनी कमाई उनकी करवा दी है, फिर भी वो सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सबसे मुझे तो लगता है कि ड्रीम 11 यानी हर्ष जैन के ऊपर कि भाई आप क्यों खुल के सामने नहीं आ रहे हो, क्यों कोर्ट में आपका लॉयर नहीं आ रहा है, क्यों आप कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिए कि ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप वापस आए, यानी ड्रीम 11 वापस आए, जबकि यूजर आपको पूरी तरह 100% भाई आपको सपोर्ट कर रहा है। केवल कहा जाए तो ऑनलाइन मनी गेमिंग से उससे कोई मतलब नहीं है, केवल ड्रीम 11 वापस आ जाए। बहुत सारे लोग 90% लोग यही चाह रहे हैं कि केवल ड्रीम 11 वापस आ जाए, बाकी चाहे सब बंद ही हो जाए, है ना, ऐसा चाह रहे हैं यूजर। लेकिन ड्रीम 11 के ओनर क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं चाह रहे हैं भाई, 1% भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं कि ड्रीम 11 वापसी आए। वो केवल अपने फीचर, नया नया फीचर लाने में मस्त हैं। अभी भी उन्होंने आज की ही नए फीचर उन्होंने डिस्कस किए हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन वो इस टॉपिक पे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों भाई ये ड्रीम 11 के ओनर क्यों भाई अपना लॉयर नहीं भेज रहे? कम से कम आप नहीं आ रहे तो लॉयर तो भेजो। लॉयर आपका सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। कोर्ट भी सोचता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो उनका लॉयर है, सरकार भी सोचती है, लेकिन अब वो छोटे छोटे जो लॉयर हैं, छोटे छोटे गेम के लॉयर हैं जिसमें बहुत कम यूजर हैं, इनके आधे भी नहीं है। ठीक है, फिर भी वो हर एक हियरिंग में लड़ते हैं, अपना पूरा फोकस लगाते हैं कि किसी तरह ये वापस आ जाए, लेकिन ड्रीम 11 से जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट हो सकता है ये ऑनलाइन मनी गेमिंग और ये जो लॉयर बेचारे लड़ रहे हैं उनके लिए। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट ड्रीम 11 का भी होता तो
और ज़्यादा उम्मीदें हो जाती, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उसके बाद अब आप लोग की क्या राय है ड्रीम11 पे जरूर बताइएगा। इस बात में सच्चाई है ना, है कि नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं A23 वाले, जो सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है तो बगीरा कैरम और A23 के लॉयर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फोकस है, हर एक पॉइंट ये सोच रहे हैं। देखिए इनका क्या मानना है, इन्होंने अपना पूरा फाइल तैयार किया और सारी चीजें बताई भी कि भाई हम फोकस्ड हैं केवल पेमेंट गेटवे लेने के लिए। सबसे पहला इनका एक ही मकसद है कि पेमेंट गेटवे किसी तरह मिल जाए, और जब पेमेंट गेटवे का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनका जो ऐप है वो रन करने लगेगा, ठीक है। केस तो चलता रहेगा, उन्हें भी पता है कि भाई कहीं ना कहीं जो सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं आएगा, क्योंकि जो पारित हुआ है दोनों सभाओं से पारित हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं भाई दिक्कत तो है। संसद जब ये पारित करके कानून लाई है तो कहीं ना कहीं जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक तो भाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है। और जिस तरह से सरकार टेरर फंडिंग से इसको जोड़ रही है, बहुत सारे चीजों से जोड़ रही है, और अभी अभी एक दिन पहले यानी 242 वेबसाइट को उसने ब्लॉक किया है, जो बेटिंग वाले थे उनको पूरा ब्लॉक किया है, ठीक है। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं, जिसको नहीं देखा हुआ वो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भाई कुछ उम्मीदें जो बनी होती है ना वो भी निगेटिव मार्केटिंग में चली जाती है कि सरकार चाह ही नहीं रही है। वकील तो पूरी तरह से तय है, जो लॉयर है उन्होंने एक एक पॉइंट पर डिस्कस कर लिया। अब देखिए बात करते हैं गवर्नमेंट लॉयर की, वो क्या कह रहे हैं। वो पूरा मतलब 5 ऐसे निगेटिव पॉइंट्स लेके उतरेंगे कि हो सकता है कि 21 तारीख को भी ऑनलाइन मनी गेमिंग वापस ना आए। वो कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग से भाई इसका रिलेशन है और वो प्रूफ लेके बैठे हैं, ठीक है। अब वो प्रूफ भी 21 तारीख को पेश करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दूसरी बात कि यहां पर वो ऑनलाइन मनी गेमिंग को जुआ का अड्डा बता रहे हैं, खास तौर से ड्रीम11 कि भाई ये कहीं ना कहीं गैम्बलिंग है, ठीक है। इसको स्किल बेस्ड में काउंट ही नहीं कर रहे हैं। जो लिखा हुआ है, जो उनके पास दस्तावेज है वो और भी सारे ऐप हैं, लेकिन ड्रीम11 और ये माई सर्किल 11 जितने भी हैं जो पैसा लगवा रहे हैं उसको इसमें रखा ही नहीं गया है स्किल बेस्ड गेम में, ठीक है। तो जो उन्होंने गेम का नाम लिखा था वो मैंने देखा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े मोटा मोटा ऐप बता रहा हूँ। तो मतलब ड्रीम11 भी इसमें शामिल नहीं है स्किल बेस्ड गेम में। और जो इधर के लॉयर है वो कहीं ना कहीं ये फैंटेसी ऐप को और जो अपना ऐप है इनका उसको लिखे हुए हैं कि भाई ये स्किल बेस्ड गेम है, जिसमें दिमाग लग रहा है, जिसमें सोचने पर लोग मजबूर हो रहे हैं, वो स्किल बेस्ड गेम में काउंट करके इसे ये अप्रूव करवाना चाहते हैं, चलवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो इधर के लॉयर है, गवर्नमेंट लॉयर है, वो इसको भाई स्किल बेस्ड गेम ना मान के इसे बेटिंग मान रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें पैसा लग रहा है, पैसा जीत रहा है, बड़े अमाउंट में जीत रहा है, लालच वाला गेम है, इसलिए ये प्रूफ करना चाहते हैं कि स्किल बेस्ड गेम नहीं है। अब दोनों में यही लड़ाई है, अब क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष मजबूत है। मजबूत इसलिए है कि उनके पास कुछ प्रूफ है ऐसे जो कि वो दिखाएंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा 21 तारीख को। तो इससे ऐसा लगेगा कि भाई ये कहीं ना कहीं जुआ है, ठीक है। अब ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, और इसी में अगर कहीं ना कहीं एक ग्रुप होता है, जब तक ग्रुप नहीं सामने आता तब तक चीजें बहुत ही होती है। अगर यही ड्रीम11 को लायर भी होता तो उसको एक मजबूती और मिलती, क्योंकि बड़ा ऐप है भाई, बहुत बड़ा ऐप है, बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके जो लॉयर होंगे वो कहीं और ज्यादा मजबूती से लड़ सकते थे, लेकिन वो है नहीं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये इसको स्किल बेस्ड में साबित करना चाह रहे हैं जो भी मनी गेमिंग ऐप है, और ये इसको जुआ का अड्डा बता रहे हैं। इनके पास प्रूफ भी है, इनके पास निगेटिव मार्केटिंग की इनके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो ये साबित। और जिस तरह से भाई उन गवर्नमेंट जो लॉयर है उन्होंने ये भी कहा कि मैंने विंजो ऐप को पकड़ा, प्रोबो ऐप को पकड़ा, फ्रॉड में पकड़ा, ये सब पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, और ये 242 वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है, कहीं ना कहीं इसका भी वो प्रूफ लेकर तैयारी में है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का जो लायर है वो कहीं ना कहीं मजबूती से लड़ रहा है, और इधर के जो लायर है वो भाई केवल इतना चाह रहे हैं कि किसी तरह ये पेमेंट गेटवे स्किल बेस्ड गेम साबित हो जाए इनके पास, यानी इनका पक्ष थोड़ा कमजोर मुझे लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 21 तारीख को क्या है, और कोर्ट में ये फैसला आ सकता है। जो सूत्रों के अनुसार मुझे समझ में आ रहा है कि उनका जो कोर्ट का आदेश आने वाला है वो जो ये कहेंगे कि भाई जिस तरह से इन दोनों को देखते हुए बहस होगी, सूत्रों के अकॉर्डिंग ये निकल के आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं
वो ये कह सकते हैं कि भाई जो भाई स्टेट का हाई कोर्ट है वो डिसीजन लेगा और वहाँ के जो भाई मंत्री हैं वो सब डिसीजन लेंगे कि उस राज्य में ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, कि इस राज्य में भाई ज़्यादा खतरा है तो वो अपने यहाँ चलवा भी सकते हैं और बैन भी करा सकते हैं। मतलब ये निकल के सामने आ रहा है कि वो पूरा स्टेट के ऊपर छोड़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, कि भाई क्योंकि ये ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप है, कहीं ना कहीं भाई किसी राज्य में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वहां अवेयरनेस ज्यादा है, ठीक है। जब अवेयरनेस जाता है तो वो सावधान होकर खेलते हैं, लेकिन किसी किसी राज्य में अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। लोग इसे लालच में आके ज्यादा चीजें कर रहे हैं, ज्यादा अपनी आर्थिक स्थिति ना देखते हुए ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे कि उनकी हालत खराब हो रही है। तो अवेयरनेस की कमी है, तो जिस स्टेट में अवेयरनेस की कमी रहेगी वहां पर वो जो ये फैसला है वो वहां के हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट लेने वाले हैं, या वहां के जो भाई सीएम है वो इसका फैसला ले सकते हैं। अब देखते हैं, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट पर ही, स्टेट हाई कोर्ट पे ही इसका डिसीजन छोड़ेगी, ठीक है। कि भाई जिस स्टेट की जैसी स्थिति है वो अपने स्टेट में चालू भी करवा सकता है, और जिस स्टेट को लगता है कि भाई ये चीजें यहाँ पर इस स्टेट में गलत है तो उसको बंद भी करा सकता है। जैसे आप लोग देखा होगा कि भाई बिहार में जो भाई वाइन है यानी शराब है वो बंद है, तो वो स्टेट का मामला है। तो इसी तरह इसको भी स्टेट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। ये सुनने में आ रहा है भाई सूत्रों के अनुसार कि ये फैसला भी आने का संभावना 90% है। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर भाई लाइक कर दीजिएगा।